अंदर आइए। हाँ जाएंगे। निकलते जाएं, निकलते जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत ज़मान पार्क में मौजूद हैं। खान साहब का मेन गेट है, पीछे कारकुनान डटे हैं, खड़े हैं, कुछ कारकुन मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, कल से जुल्म ढाया जा रहा है, आज भी हर तरफ जो पुलिस है, मैंने जैसा कि बताया कि मुझे भी गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की गई, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर ज़्यादती है, बरबैयत है। एक प्लान पाकिस्तान की माफिया ने बैठ के लंदन में बनाया, उस प्लान का पूरे पाकिस्तानी कौम को पता चल गया, इनका कटा चटा खुल गया है। ये रियासती इदारों को उस प्लान के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत को पाकिस्तान की गयूर गरीब मज़दूर आवाम जो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है, आज़ादी सहाफ़त चाहती है, मुल्क में कानून की अमल दरानी चाहती है, उसके अंगेज़ ला के इन्होंने इदारों को इस्तेमाल करके खड़ा कर दिया है। ये जितने भी अहकामात कर रहे हैं, जितने भी पर्चे काट रहे हैं, जितने भी ये बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सारी के सारी गैर कानूनी है। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके मालो जान की हिफाज़त करें, मगर इन्होंने लंदन प्लान को फॉलो करते हुए उसको अमल दरामद कराने के लिए इन्होंने लंदन प्लान को पूरे इदारों को जरगमाल बना लिया है। तमाम इदारे इसमें मुलव्वस हैं, चंद उनके जो बड़े हैं, बाकी निचले जो इदारे जो हमारे पुलिस वाले हैं या फ़ौज वाले हैं या रेंजर्स वाले हैं, वो बेचारे जो निचले ऑफिसर्स हैं या सिपाही हैं, वो बेचारे तो हमारे भाई हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, ये आप नहीं कर पाओगे। पूरी कौम इमरान खान के साथ है, वो समझती है कि हमारे तमाम मसाइल का हल सिर्फ खान साहब के पास है। अगर आप ये समझते हैं कि खान साहब को आप दबा लेंगे, इस तरह बदमाशी करके, साफ़ियों बदमाशी करके, आम आदमी के ऊपर जुल्म करके, इस तरह तुम हमला करके खान साहब की आवाज़ दबाओगे, खान साहब अब आवाज़ नहीं, एक नज़रिया, एक सोच है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, हर बंदे के दिल में इमरान खान बसता है। आप ऐसा ना करें, आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ज़मान पार्क में हमले का मकसद है कि पाकिस्तान पे हमला, और आप रियासती इदारों को मुलव्वस कर रहे हैं उसमें, इस हमले के अंदर। ये कौन है? ये पाकिस्तानी नहीं है। ये पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? हमारा क्या मुतालबा है? हमारा एक ही मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। इस मुल्क की हुकूमत का हक़ पाकिस्तान की आवाम को है। पाकिस्तान की आवाम जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उसको इक़्तिदार मिल जाएगा। और हम क्या मुतालबा कर रहे हैं? कोई नजायज़ मुतालबा तो नहीं मांग रहे इनसे। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, को बड़ा सानिया ये करना चाहते हैं, ये जो मर्ज़ी कर लें, यह तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। सर कल जो आवाम और पुलिस का दरमियान तसादुम हुआ, उसी असना में जो है 4 मज़ीद FIR काटी जा चुकी हैं, दहशतगर्दी के पर्चे खान साहब पर दे दिए गए हैं। किसका क्या कहेंगे सवाल? इस तरह की नत्थू वारंट ये हज़ारों फिरते हैं रेवेन्यू लेके, और सारी हज़ारों फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अदालतों में वारंट निकल आते हैं। ये एक मामूली पर्चा है, एक घड़ी का पर्चा है ना, जो असल जो इशू बनाया हुआ वारंट का, जिसमें ये गिरफ्तारी करने की कोशिश करें। 1248 घड़ियाँ इनकी निकल आई हैं, उन पर तो कोई इन्होंने वारंट कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं करी, कोई सो मोटो एक्शन नहीं हुआ। ये सारा गलत कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये जब रिवर्स करेंगे दोबारा इस सारे सिस्टम को, जो ये गलत कर रहे हैं, गलत में गलती करे जा रहे हैं, तो इनको बहुत कुछ तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी, मुल्क का नुकसान होगा। आप आइन के ख़िलाफ़ चल रहे हो, आप पे आर्टिकल 6 लगेगा, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। और जो सरकारी इदारों के अफसरान इनके हुक्म मान रहे हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है, मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप हमारे भाई हैं, इनके कोई गैर कानूनी अमल में आप साथ ना रहें, इनका कोई गैर कानूनी अमल ना मांगे। पाकिस्तान की आवाम ने लंदन प्लान का बखूबी देख लिया है कि लंदन प्लान में जो तय हुआ उसका चट्टा खुल गया है, वो गिरा खुल गया। ऊपर लोड जो पोल्ट्री थी, जो बैग था, उसमें से सारी चीज़ें निकल आई हैं। एक एक बंदे को पता है कि ये आप क्या चाह रहे हैं। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं चाह रहे, पाकिस्तान की हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है। जितना जल्दी हो सके ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप आवाम का जो इक़्तिदार है, पाकिस्तान का इक़्तिदार है, वो उसकी आवाम के हवाले कर दें और उनको फ़ैसला करने दें। ये पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया था, आपने नहीं बनाया था। आपकी ज़्यादा माल, असबाब, कारोबार, शादियाँ सब कुछ बाहर हैं। ये पाकिस्तान हमने बनाया था, हमारे आबा अजदाद ने बनाया था, कुर्बानियाँ दी थी। आज इसको का फ़ैसला भी हमने करना है, आपने नहीं करना। आपने तो चले जाना है, आपने तो बैग उठाना है और चले जाना है। तो लिहाजा पाकिस्तान की आवाम को मैं ज़मान पार्क से यहाँ कसम उठा के कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर तुमने नहीं किया, नहीं हम तुम राय रास्त पे आए, तो तुम बहुत बड़ा नुकसान करोगे इस मुल्क का। और जब इंशाल्लाह खान साहब इक़्तिदार में आएगा,
एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। जो भी तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम्हारा एहतसाब होगा। और इस दफ़ा खान साहब को हम मुद्दमाना गुजारिश करेंगे कि खान साहब आगे आपने रियायत बरती थी, अब नहीं रियायत होगी। 25 मई को इन्होंने जुल्म ढाया, बेगुनाह जो घर में सोए हुए थे कारकुनों को उठाया। उस वक्त बाद में हुकूमत भी हमारी पंजाब में थी, लेकिन खान साहब ने फिर भी कहा नहीं, मुल्क में इंतशार है पहले। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इस वक्त कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई इनकी तरफ से कोई इंतशार। अगर खान साहब एक इशारा कर दें तो इनकी ईंट सींट बजा दें। आज भी खान साहब पाकिस्तान में अगर अमन का कोई सिंबल है या कोई अमन का ख्वाह है तो वो सिर्फ वाहिद इमरान खान और उसकी टीम है। वरना जिस तरह इन्होंने उच्च अधिकारी करी है सिर्फ और सिर्फ हमने सब्र का मुजाहरा किया है। ये जो ज़िद्दी कूदते हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हमने सब्र करना और इमाम हुसैन का दरस है कि सब्र का साथ नहीं छोड़ना और सब्र से हम लड़ रहे हैं इनके साथ। जितनी जल्दी हो सके राह रास्त पे आ जाए तो इनके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो स्वाबी से हैं, ज़िला स्वाबी से। तो पहले भी हमने खान साहब को प्रोटेक्ट किया है, तकरीबन एक हफ़्ता हम रहे हैं इधर। और इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है, इंशाल्लाह जब तक खान साहब कहेंगे हम इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं आप को बेटो जो छोटे जो खड़े हैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे छोटे हैं ना। ये पाकिस्तान किसने कर्जदार किए है? आप लोगों को महंगाई पे किसने डाला हुआ है? ये बड़ी सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारे जो बच्चे हैं और हम जो है ना अपने बच्चों के पीछे और उनको खाने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारे पास यानी कि वो वसाइल नहीं है। मेरी जो तनख्वाह है मिसाल या 50,000 या 40,000 30,000, उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, अपने बच्चों की तालीम भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, खाने पीने अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आखिर ये मुल्क किसने खाया हुआ है? IMF से कर्ज़े किसने शुरू किए हुए हैं? यार खुदारा इनको चाहिए, PDM वाले को जो अभी बने हुए हैं, सरबराह बने हुए हैं PDM वाले, उन्होंने यही सब कुछ बनाया हुआ है, उन्होंने मुल्क खाया हुआ है। और पैसे कहाँ लेकर गए? बाहर मुल्कों में ले गए। हम जब भी देखते हैं जो भी सरबराह पाकिस्तान में हुकूमत करता है वो बाहर सेटल हो जाता है। यार ये कौन सा मजाक है? जो भी इक़्तिदार संभालता है, चाहे जिस इदारे का भी हो, चाहे कोई सियासी भी हो, वो यहाँ पे 5-10 साल गुजार के बाहर सेटल हो जाता है। तो हमारे ये गरीब, हम जो गरीब आवाम है, हम क्या करेंगे? हम तो इधर ही सारी महंगाई हमारे ऊपर आएंगी और IMF के कर्ज़े हमारे ऊपर चढ़ेंगे। हम इसलिए इधर पैदा हुए पाकिस्तान में। यार हम तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को खान साहब ने शऊर दिया हुआ है। खान साहब ने सारे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको जो है ना ये शऊर दिया, उनको सारा जगाए उनको कि अपना हक़ खुद मांगे। इंशाल्लाह हम अपना हक़ खुद लेंगे और खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जब तक इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे और इन चोर लुटेरों से पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा तो यही मुतालिबा है कि आए इलेक्शन में खान साहब के साथ मुकाबला करें। तो खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी, आपकी भी ज़ाती ज़िंदगी है, मेरी भी ज़ाती, उस पर ना चढ़ें। सियासत में आए, खान साहब के साथ सियासत में मुकाबला करें। वो एक हानेस्ट इंसान है, ईमानदार इंसान है, सच बोलने वाले इंसान हैं और इस सारी कौम की एक उम्मीद है। एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी उम्मीदें हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि बस अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके सारे यानी कि और भी उनको ज़िंदगी, ताकि वो पाकिस्तान के 8-10 साल से लेकर 15-20 साल तक वो वज़ीर-ए-आज़म रहे और ये पाकिस्तान का जो है ना सारा मुस्तकबिल और यूरोप की तरह और चाइना की तरह हो जाए। उनमें क्या है, वो एक हो गए थे, उन्होंने उनको और कुछ भी नहीं है। चाइना को देख लें, बाहर मुल्कों को देख लें, उन्होंने इंसानियत पे ज़ोर दिए। हम मुसलमान हैं लेकिन हम इंसानियत को नहीं देखते, हम इंसानियत पे काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है ना बेशुमार हम इंसानियत पे काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है ना अपने मफादात के लिए आए हुए हैं। जो भी सियासी है, इदारे हैं, सारे अपने मफादात के लिए खड़े हुए हैं। खुदारा मैं सबसे अपील करता हूँ, अदलिया से भी अपील करता हूँ, सारे इदारों से भी अपील करता हूँ, ख़ासकर जो हमारे फ़ौजी हज़रात हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों की, आपकी नहीं, आपको तो मराद मिल रहे हैं, लेकिन हमारे जो अवाम है, गरीब अवाम है, उनके बच्चे के ऊपर रहम करें, तरस खाएँ और इन बच्चों के लिए जो है ना पाकिस्तान के जो है ना ये सिस्टम ये सही तरीके से कर दे। यही मेरा मुतालिबा है।